कर्नल सोफिया कुरैशी पर बिगड़े बोल, बीजेपी एमपी ने कैसे घर बैठे बुलाई मुसीबत। क्या फिसलती जुबान का इस्तीफे से करना पड़ेगा भुगतान। पहले किसी और की और अब खुद की बहन बताकर कैसे किया पश्चाताप। पहले डांट, फिर कालिख और अब अल्टीमेटम। क्या होगा विजय शाह का भविष्य। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की शेरनी बनकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं और पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस सरकार ने उन जैसी बेबाक शख्सियत पर विश्वास जताया, उसी सरकार के एक मंत्री ने खुलेआम कर्नल को लेकर ऐसी बात कह दी जो हर किसी के कानों में पिघले शीशे की तरह चुभ गई। ऐसे ही उनकी वीडियो इंटरनेट पर फैली। बीजेपी मिनिस्टर को जनता, विपक्ष और खुद अपनी पार्टी से भी लानतें सुननी पड़ी। और आलम यह है कि फिलहाल उनकी राजनीति खतरे में दिख रही है। आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं क्या है पूरा मामला। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह की, जिन्होंने बीते सोमवार को रायकुंड गांव के डॉक्टर अंबेडकर नगर में हलमा प्रोग्राम के दौरान सोफिया कुरैशी पर ओछी टिप्पणी कर दी। वायरल वीडियो में वो कहते दिखे, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर भेजा। जाहिर सी बात है कि इस बेतुके बयान के बाद उन्हें ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हर जगह बुरा भला बोला गया। अब जो बोला है वो जस्टिफाई तो करना ही था, तो बस मंत्री साहब लग गए डैमेज कंट्रोल में और अगले ही दिन यानी 13 मई को कहते दिखे कि भाई मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने कहा, मेरे भाषण को किसी और नजरिए से मत देखिए, कुछ लोग इसे गलत समझ रहे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता। सोफिया कुरैशी मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर है, जिन्होंने पूरी ताकत से आर्मी के साथ काम किया और हमारा मान बढ़ाया है। हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। मिलिट्री बैकग्राउंड से होने की वजह से कारगिल युद्ध में भी मैंने बहुतों को खोया है और मेरा परिवार भी पहलगाम हमले की वजह से काफी परेशान है। मैं भी कोई भगवान नहीं, इंसान ही हूँ। भारी दुख, गुस्से और उत्साह के साथ बोलते समय अगर मेरे मुंह से कुछ आपत्तिजनक निकला है तो मैं दिल से 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। शाह के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फौरन एक्शन लेते हुए उन्हें बुला भेजा, जिसके बाद कई नेता छतरपुर में कर्नल के घर जाकर उनके परिवार से भी मिले और साझा किया बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा का मैसेज कि सोफिया देश की बेटी है। केंद्र सरकार पर हमला करने का सुनहरा मौका भला विपक्ष छोड़ सकता था क्या। शाह की वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता एक्शन में दिखे और विवादित टिप्पणी के खिलाफ शाह के बंगले की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। यही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने तो इस्तीफे की मांग करते हुए घर के बाहर नारेबाजी भी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा सुप्रीमो मायावती, एमपी कांग्रेस कमेटी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, मध्य प्रदेश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार, कांग्रेस लीडर्स पवन खेड़ा, मनोज शुक्ला, दानिश अली, ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्होंने शाह के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कोई बीजेपी और आरएसएस को एंटी वुमेन बता रहा है तो कोई पीएम मोदी और राजनाथ सिंह को लेटर लिखकर शाह की बर्खास्तगी की बात कर रहा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि सोफिया कुरैशी पर की गई ये अभद्र टिप्पणी बीजेपी नेता को भारी पड़ने वाली है। आज जब पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी बोल्ड और निडर शख्सियत की तारीफ करते नहीं थक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शाह जैसे कुछ नेता इस तरह की शर्मनाक बातों से भारत का गर्व से उठा सिर नीचे झुकाने पर तुले हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार शाह अपनी गद्दी बचा पाते हैं या फिसलती जबान उन्हें ले डूबती है। क्या है इस खबर पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।